नमस्कार, ताजा अपडेट के साथ मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। आइए शुरुआत करते हैं तमाम क्षेत्रों की विशेष खबरें। बने रहिए हमारे साथ। प्रेम में उतरने वाला व्यक्ति प्रायः उसमें डूब जाता है, लेकिन उसमें डूबने वाला व्यक्ति प्रायः उस दरिया को ही पार कर जाता है। प्रेम जैसा ताकतवर चीज इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। समूचे घृणा और नफरत को भर देने की अद्भुत क्षमता है इसमें। प्रेम में त्याग और बलिदान होता है। उसमें पाने की चाह नहीं बल्कि देने का सुरूर होता है। मानसल प्रेम की पराकाष्ठा पिछले दिन आजमगढ़ में दिखाई दिया। प्रेम दिवस के दिन एक खूबसूरत नौजवान अपनी प्रेमिका के अनादर और विवशता को बर्दाश्त नहीं कर सका और आहत प्रेम की उसकी दरिया में आत्मघाती भावनाएं उमड़ पड़ी। जिस प्रेम में वह पड़ा था उसकी उपेक्षा उसे आत्मघाती बना दिया। वह अपने ही पिस्तौल को अपने कलेजे में दाग दिया। यह करने की ताकत भी उसे शायद उसी मानसल प्रेम ने दिया, लेकिन वह भूल गया कि प्रेम याचक बनकर पाया जा सकता है, बलवान बनकर नहीं। प्रेम बुद्धि का विषय नहीं है, यह हृदय प्रदेश का मामला है। जब हृदय की धड़कन किसी के लिए धड़कती है तो एक दिन जरूर उस तक पहुंच जाएगी जिसके लिए धड़कती है। वह तो सावन की बूंदी है जो यूं ही निष्प्रिय निर्झर की तरह बरसती है। इसमें बलपूर्वक पाने की चाह कहाँ होती है, और ऐसा है तो फिर प्रेम कहाँ है। प्रेम तो इंतजार में है, किसी के ख्यालों और ख्वाबों में जीने में है। इसमें तो परिधान और न्यौछावर करने की जिजीविषा होती है। प्रेम करें, दुनिया बहुत खूबसूरत दिखेगी, लेकिन वह आत्मघाती न बने। आपको बता देते हैं पूरी स्टोरी, कब, क्यों और कैसे हुआ ये सब। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ से ये खबर है, ध्यान से सुनिएगा। आजमगढ़ में 14 फरवरी यानी वैलेंटाइन डे की रात युवा प्रॉपर्टी डीलर की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के मामले में पुलिस ने आज बड़ा खुलासा कर दिया है। वैलेंटाइन डे पर अपनी प्रेमिका से जबरदस्ती मिलने के चक्कर में युवा प्रॉपर्टी डीलर ने आत्महत्या कर ली थी। आजमगढ़ के एसपी अनुराग आर्य ने बताया कि घटना की सूचना के बाद से ही पुलिस टीमें लगातार काम कर रही थी और हर एंगल से इसकी जांच की जा रही थी। मामले में कई सीसीटीवी फुटेज भी पुलिस के हाथ लगे, जिसके गहन निरीक्षण के बाद यह सामने आया कि मृतक राघवेश सिंह उर्फ टुनटुन सिंह का वर्ष 2015 से नरौली क्षेत्र निवासी महिला से प्रेम प्रसंग चल रहा था, लेकिन 2020 में दोनों पक्षों ने अलग अलग शादी कर ली और आपस में बातचीत भी बंद हो गई थी। शादी के 2-3 महीने बाद ही अपनी प्रेमिका को फोन पर कॉल कर माफी मांगते हुए फिर से संबंध स्थापित करने का प्रयास किया, लेकिन महिला ने अपने वैवाहिक जीवन को देखते हुए मना कर दिया। लेकिन टुनटुन निरंतर संबंध बनाने का प्रयास करता रहा और अपने पति को छोड़ने का दबाव बनाने लगा, क्योंकि प्रेमिका यहाँ पर अध्यापिका है। उसको अपने ससुराल जाने की बात करती थी तो उस पर काफी गुस्सा हो जाता था। टुनटुन के द्वारा जनवरी 2022 में अपनी प्रेमिका की चैटिंग में कॉल रिकॉर्डिंग को उसके पति के फोन पर भेज दिया गया था, जिससे महिला के वैवाहिक जीवन में भी तनाव दरार आ गया था। प्रेमिका की छोटी बहन के माध्यम से ही महिला से वार्ता करने का निरंतर प्रयास करता था। 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे होने के कारण नरौली मोहल्ले में लगभग शाम 7 बजे पहुंचकर जबरदस्ती दबाव बनाकर उसे वार्ता की और मिलने की इच्छा जाहिर की। महिला ने मना किया तो घर में घुसकर महिला के परिजनों को सब कुछ बता देने की धमकी देने लगा। महिला के फोन काट देने का उसके घर के पास कार खड़ी कर कार में बैठकर तमंचे से हवाई फायर भी किया है। इसके बाद भी महिला के ना मानने पर थोड़ी दूर गाड़ी ले जाकर अवैध तमंचे से अपने सीने पर गोली मारकर आत्महत्या कर ली। वहीं दूसरी तरफ महिला तंग आकर टुनटुन के भाई प्रभाकर व राजीव सिंह को फोन कर सारी बात बताई और समझाने जब तक प्रभाकर और राजीव सिंह मौके पर पहुंचे, कार की ड्राइविंग सीट पर उनको मृत अवस्था में पाया गया। 315 बोर का तमंचा भी था। कुल मिलाकर घटना के समय टुनटुन अपनी कार में अकेला था। अब पुलिस ने मामले में पुलिस को गुमराह कर फर्जी मुकदमा दर्ज कराने पर टुनटुन के भाई के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया है। वही घटना में प्रयुक्त तमंचा को ठिकाने लगाने वाले राजीव सिंह को भी गिरफ्तार कर जेल भेजा है। पुलिस के खुलासे से यह बात सामने आ गई है कि एक तरफा प्यार में कितने घर बर्बाद हो जाते हैं। इस प्रकार की घटनाएं आए दिन हो रही हैं।
TV20 न्यूज युवाओं से अपील करता है कि इस प्रकार की आत्महत्या की घटना से कई परिवार बर्बाद होते हैं और इससे सामाजिक प्रतिष्ठा भी धूमिल होती है। ऐसे में कोई कदम उठाने से पहले सामाजिक व पारिवारिक परिस्थितियों का ध्यान दे, इसलिए कोई भी इस तरह का कदम ना उठाए। घटना के बारे में क्या कुछ कहा SP आजमगढ़ ने, सुनिए। थाना सिदारी अंतर्गत परसों रात में लगभग 9:30 बजे पुलिस को सूचना मिली थी कि जिला अस्पताल पे एक व्यक्ति जिसको सीने में गोली लगी है, उनकी डेड बॉडी आई है। इस संबंध में मौके पर सभी अधिकारियों के द्वारा मौका मुआयना किया गया। इस संबंध में एक धारा 302 के अंतर्गत वादी की तहरीर पर मुकदमा पंजीकृत किया गया था। इसके खुलासे के लिए 3 टीमें हम लोगों के द्वारा लगाई गई थी। आज इसका खुलासा हुआ है। इसमें यह पाया गया है, CCTV फुटेज के आधार पर, मौके से मिली बाइक और गाड़ी के आधार पर और फॉरेंसिक टीम के एनालिसिस के आधार पे हम लोगों ने स्थापित किया है कि ये घटना हत्या की ना होकर आत्महत्या की घटना है। विफल प्रेम प्रसंगों के संबंध में आत्महत्या की गई। पूरा डिटेल्स इस केस के ये है कि जो मृतक है उनका लगभग 2 साल से ऊपर से एक महिला के साथ संबंध था। दोनों लोगों की आपस में बातचीत होती थी, लेकिन दोनों की 2020 में शादी होने के कारण दोनों के संबंधों में आपस में दूरी हो गई। उसके बाद मृतक के द्वारा लगातार ये प्रयास किया जाता रहा कि वो इनसे संपर्क स्थापित कर सके। संपर्क स्थापित भी किया गया, लेकिन क्योंकि जो महिला थी वो विवाहित थी, उन्होंने कहा कि अब दोनों लोग विवाहित हो चुके हैं, इन संबंधों का कोई वास्ता नहीं रह गया है। ये प्रयास लगातार किया जाता रहा। इस साल जनवरी में मृतक के द्वारा जो कुछ फोटोग्राफ्स और वीडियो उसके पास थे वो महिला के पति को भेज दिए गए और ब्लैकमेल करने का प्रयास किया गया, जिसपे महिला द्वारा ऐतराज़ किया गया। 14 तारीख को भी इसी प्रकार की एक घटना हुई, जब शाम के टाइम लगभग 7 बजे ये महिला के आवास के बाहर गए अपनी गाड़ी से और महिला को कॉल किया और मिलने के लिए और बात करने के लिए प्रेशराइज़ किया। जब महिला के नंबर पे बात नहीं हो पाई तो महिला के बहन के नंबर पे कॉल करके वार्ता की गई और CCTV फुटेज में साफ आया है कि उसके घर के पास में एक अवैध असलाह से गाड़ी से बाहर हाथ निकाल के हवाई फायर किया गया ताकि प्रेशराइज़ किया जा सके बात करने के लिए। इसके बाद जब ये संभव नहीं हो पाया, सफल नहीं हो पाया, तो गाड़ी वहाँ से थोड़ी दूरी पे लगा के और मृतक के द्वारा आत्महत्या कर ली गई। जो मृतक के भाई हैं, जो वादी मुकदमा हैं, और उनके दोस्त राजीव सिंह, इन दोनों लोगों के द्वारा मौके पे पहुंचना प्रमाणित है। CCTV फुटेज हमारे पास उसका है। जिस बाइक से गए वो बाइक भी पुलिस के द्वारा बरामद कर ली गई है और मौके से गाड़ी में खुद चलाते हुए दोनों लोगों के द्वारा हॉस्पिटल गाड़ी को ले जाना और हॉस्पिटल में डेड बॉडी को रखना, ये दोनों चीज़ें प्रमाणित हुई हैं। इसके साथ साथ जो तमंचा आत्महत्या में इस्तेमाल किया गया था, सीने में गोली मारने के लिए जो तमंचा इस्तेमाल किया गया था, वो भी पुलिस के द्वारा राजीव सिंह के पास से बरामद कर लिया गया है। जो तहरीर लिखवाई गई थी उसमें पुरानी जो रंजिश है उनको दर्शाते हुए और नामजद तहरीर लिखवाई गई थी, क्योंकि ये एक झूठी सूचना इनके द्वारा पुलिस को दी गई। उसके साथ साथ साक्ष्य को छिपाया गया और साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की गई। इस संबंध में उचित धाराओं को तरमीम पुलिस के द्वारा किया गया है। एक अभियुक्त राजीव सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है, क्योंकि इनके द्वारा जिस तमंचे से आत्महत्या की गई थी उस तमंचे को अपने पास रखा गया और पुलिस से छिपाया गया और उसको ठीक तरीके से ये किया है। तब तक ये सिर्फ हवाई फायरिंग हुई थी, तब तक आत्महत्या की घटना नहीं हुई थी। राजीव सिंह से नंबर लिया मृतक के भाई का, ये CDR से भी प्रमाणित हुआ है, और उसके बाद मृतक के भाई के नंबर पे कॉल किया महिला ने, और उसके बाद लगभग 1 घंटे तक लगातार मृतक के भाई के नंबर से और जो महिला हैं इनके नंबर पे आपस में बातचीत हुई है। इन्होंने बताया है कि इस तरह की ये ज़बरदस्ती मेरे साथ करने की कोशिश कर रहे हैं, ज़बरदस्ती बातचीत करना चाहता है, ज़बरदस्ती मिलना चाहता है और यहाँ से आके इसको ले जाओ। तब ये दोनों लोग मोटरसाइकिल से, जो मोटरसाइकिल मिली है वो भी रजिस्टर्ड है मृतक के नाम से, तब ये दोनों लोग मोटरसाइकिल से आए हैं और पुलिस को मौके से मोटरसाइकिल बरामद हुई है, उसको थाने पे ले जाया गया। फिर हम लोगों ने वहीं से ट्रेस करते हुए CCTV फुटेज देखा और फुटेज में सारी घटना प्रमाणित। लगभग 2 घंटे का फुटेज पुलिस के पास है, जिसमें इस गाड़ी का आना, जिसमें मृतक ड्राइव करते हुए आ रहा था, और उस गाड़ी का वहाँ से जाना। इस घटना के बाद जो 2 लोग गाड़ी को लेके जा रहे हैं, जो कि एक मृतक का दोस्त है और भाई है, ये पूरी फुटेज CCTV फुटेज पुलिस के पास है। मानसल प्रेम की उसी गाड़ी से पहुंचाई गई है और ये गाड़ी पुलिस ने बरामद भी की है। इस गाड़ी का जब फॉरेंसिक उसी से पहुंचाया गया है। अपनी प्रेमिका जो ये 2 दोस्त थे, एक दोस्त और एक भाई, इन्हीं 2 लोग। और उसमें फॉरेंसिक टीम ने जो गोली है वो ऊपर से नीचे की तरफ लगी है। ये भी एक महत्वपूर्ण साक्ष्य था कि जो गोली लगी है उसकी डायरेक्शन ऊपर से नीचे है, क्योंकि सीट पीछे की हुई थी। अपने ही पिस्तौल को अपने कलेजे बाइक वहीं छोड़ दी गई थी, वो फुटेज में है, बाइक छोड़ दी गई। मुकदमा तरमीम होकर धारा 177, 201, 202, 203 और 34 इन धाराओं में तरमीम कर दिया गया है। बलवान बनकर नहीं, प्रेम बुद्धि का विषय